नमस्कार दोस्तों, 2 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स के साथ मैं फिर से हाजिर हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको एवरीडे का करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जी हाँ, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इसमें से 28 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और ये डॉक्टर CV रमन की याद में, जी हाँ, उनकी पुनः स्मृति यानी कि पुण्य स्मृति के रूप में इसे मनाया जाता है। जी हाँ, तो आप ये याद रखेंगे, ये है 28 फरवरी। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? तो सरकार का नाम है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है जो कि किसी व्यक्ति को साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। आप ये याद रखेंगे, ठीक है। इसमें 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में किसने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। जी हाँ, भारत के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इस मेला का उद्घाटन किया। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, ये VVI क्वेश्चन है। किसी भी परीक्षा के लिए निरंतर अभ्यास और बहुत सटीक मेहनत करने की जरूरत होती है और मुझे आशा है कि अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहें तो बिल्कुल आप एक दिन सफल होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉच टैग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? तो आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा देश हो सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान। पाकिस्तान को इस लिस्ट में अभी ग्रे लिस्ट में रखा गया है क्योंकि पाकिस्तान में अभी बहुत ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियां होती है, साथ ही साथ फाइनेंशियल क्राइसिस भी है। तो इन सब चीज़ों का मापदंड अगर हम ले लें तो इसको अभी ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है 1 मार्च। जी हाँ, हर साल जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे महिलाओं के उत्थान वगैरह, उनके मतलब कि उनका उत्थान कैसे हो, इससे रिलेटेड ये डे है जिसमें हम लोग महिलाओं के सशक्तिकरण वगैरह को बढ़ावा देने के लिए इस डे को, शून्य भेदभाव दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। जी हाँ, जीरो DD, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य की सीतागढ़ी हिल्स के झुलझुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? तो सही उत्तर है झारखंड। जी हाँ, झारखंड में एक बौद्ध मठ की खोज की गई है जो कि एक सर्वेक्षण विभाग ने इससे ढूंढा है और इसमें आशीर्वाद की मुद्रा में ये बौद्ध मठ का एक खोज किया गया, जिसमें आशीर्वाद की मुद्रा में उसमें जो चीज़ें मिली है वो दिखाई जा रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु राज्य में लागू मौजूदा प्रतिबंधों को कितने तारीख तक बढ़ाया है? तो सही उत्तर है 31 मार्च तक इसने प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया क्योंकि कोविड-19 से प्रभावित लोगों की संख्या वहाँ पे तेज़ी के साथ बढ़ रही है। तो जो भी प्रतिबंध है वो अभी लागू रहेंगे 31 मार्च तक। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे 31 मार्च तक, ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे 27 फरवरी। जी हाँ, क्या है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस? तो भारत में राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। इस प्रोटीन से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाती है और इसका थीम होता है पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन, राइट। इससे हम लोग ये बताते हैं कि प्रोटीन की कमी के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं, हमें कौन कौन सा आहार लेना चाहिए, उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें बताई जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसरो के PSLV C51 ने ब्राज़ील का कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है इसका अमेजोनिया 1। जी हाँ, ये PSLV ने लॉन्च किया है और याद रखेंगे आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अलावा और भी बहुत सारे 18 उपग्रह भी लॉन्च किए गए हैं। और रिलेटेड क्वेश्चन है, इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो K Sivan इसरो के अध्यक्ष है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, ठीक है। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इसरो ने इसी ऑपरेशन के तहत भगवत गीता को भी स्पेस में भेजा है। जी हाँ, और प्रधानमंत्री की चित्र के साथ उकेरी गई एक और भी इमेज प्रतिलिपि को ऊपर भेजा गया है। जी हाँ, अगली क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पहले
इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किसने किया है? एज यूजुअल फिर से नरेंद्र मोदी। जो भी उद्घाटन, जो भी पुरस्कार है नरेंद्र मोदी को ही मिल रहे हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे इंडिया टॉय फेयर का उद्घाटन किसने किया था। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए फटाफट। आज का करंट अफेयर थोड़ा सा लेट था, बट कल से बिल्कुल टाइम पे आएगा। तो पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से सभी बच्चों को जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए